अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? मैंने आपको क्या बोल के रखा है वो मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक, सबसे पहले गूगल को यहाँ पे मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। एक अपडेट भी है अनलॉक टूल के बारे में, और एक भाई मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसमें 9 बिट है, तो खाली 9 ही बिट होगा या सारा होगा? तो वो इस वीडियो में ध्यान रख लेना आप। ठीक, देखो, सैमसंग कॉलकॉम सीपीयू के बारे में आप एफआरपी, फ्लैशिंग, रीसेट, वो सारा कुछ कर सकते हो। जैसे उन्होंने बोला है यहाँ पे, पहले मैं सैमसंग A23 करता था, तो वहाँ पे बिट 1 आता है, बिट 2, बिट 3, तो वही करता था। यहाँ पे खाली बिट 9 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? खाली 9 कर सकते हैं। ब्रदर, मैंने आपको बहुत बार बोला है और आज भी बोल रहा हूँ, अच्छे से समझ जाओ। देखो, वन जब बिट शुरू होता है, जब फ़ोन आ जाता है सैमसंग ब्रांड का, तो उसमें बिट होता है 1। ठीक है, 1 से शुरू हो जाता है, 9 पे ख़त्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद 10 नहीं आता, 10 के बाद ए आता है, 9 के बाद ए आता है। अगर यहाँ पे 9 है तो समझ जाओ आप, सैमसंग A23 कोई सा भी मॉडल हो, ज़रूरी नहीं है यही मॉडल, कोई सा भी मॉडल हो, आप A23 1 से लेके 9 तक 9 बिट आप सिलेक्ट कर लोगे ना, इसमें से 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी, 4, 5, 6, 7, कोई सा भी फ़ोन के अंदर बिट हो वो सिलेक्ट करके कर सकते हो। हाँ, अगर आपके फ़ोन के अंदर अभी बिट ए है, समझ जाओ, बिट ए अगर है अभी अभी A23 में, तो इस टूल में अभी बिट 9 तक ही, इस टूल में अनलॉक टूल की बात कर रहा हूँ, तो बिट 9 तक ही आप उसमें रीसेट, फैक्टर रीसेट, इरेज, एफआरपी, फ्लैशिंग, बैकअप, ये आप कहाँ तक कर सकते हो? बिट 1 से लेके 9 तक। बिट 9 सिलेक्ट करके उसमें से सारे आ जाते हैं 1 से लेके 9 तक। अगर यहाँ पे ए होता, जहाँ पे बिट 9 है ना, यहाँ पे अगर ए होता तो आप ए तक सारे कर लोगे, 1, 9 भी आ जाएगा उसमें, और ए भी आ जाएगा, मतलब 10 भी आ जाएगा। समझ गए? आप एक हिसाब से अपने दिमाग में बिठा के रखो, ए हो गया 10, बी हो गया 11, सी हो गया 12, ऐसे बिठा के रखो जैसे मर्जी आपको समझ आ जाए। ठीक है, बहुत सारे भाई लोग हैं ना मेरी तरह ऐसे, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो तो किसे काम चलाते नहीं, बस वो वाला तुक्का नहीं बोल रहा हूँ आप फ़ोन को ख़राब कर दो, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये बोल रहा हूँ, एक बार जब आपके दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है, तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक, तो मेरी भाषा जो है कश्मीरी है, तो मैं हिंदी कैसे कर लेता हूँ, मैं इंग्लिश कैसे कर लेता हूँ, पढ़ नहीं सकता मैं, पर मैं कैसे कर लेता हूँ? ये कैसे होता है? कोई यहाँ का बंदा कोई बाहर कंट्री में जाता है, चाइना जाता है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज कैसे कर लेता है? वो तो पढ़ नहीं सकता ना, अगर चाइनीज़ सामने होगा वो पढ़ नहीं सकता, पर वो करता कैसे है? उसको समझ आ जाती है, दिमाग में बिठा लेता है वो, उसके बाद वो कर लेता है। वैसे ये चीज़ भी समझ जाया करो आप। देखो, अच्छा काम करता है वो ऑनलाइन में। वो भाई ने जब मुझे ये चीज़ बोली है ना, मुझे दिमाग में ये आ गया, शायद मुझे बोलने का तरीका नहीं है, मतलब शायद जैसे मैं वीडियोस में बोलता हूँ, शायद मुझे ही बोलने का तरीका नहीं है, इसलिए इसने मुझे ऐसी बात बोली है। ठीक है, मैं आगे जाके भी आपको समझा दूंगा। ये नया अपडेट आ गया इसमें, A23 5G। फिर मॉडल नंबर भी, यहाँ पे मॉडल नंबर भी 2-3 आते हैं ना, पर इन्होंने क्या यहाँ पे लिखा है, A23 6U मॉडल जो है उसमें बिट 9 हो सकता है, F वाला मॉडल उसमें बिट 4 तक ही हो, बिट 5 तक ही हो। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, और आगे जाके भी आपको मैं बता दूंगा। सॉरी, A70 यहाँ पे ध्यान रख लेना, A70 भी है, A705GM बिट 5 तक, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, कोई भी सिलेक्ट हो, कोई भी फ़ोन के अंदर होगा, आप बिट 5 सिलेक्ट कर लो, उसमें से 1 से लेके 5 तक सारे आ जाते। ठीक, A71 आ गया, A72 आ गया, बिट 9 आ गया, इसमें इसमें बिट ए आ गया, मतलब जिसको हम 10 बोलते। ठीक, ये चीज़ याद रखना। देखो, इसमें 9 10 नहीं आया, इसमें सीधा ए आ गया, 9 के बाद सीधा ए आ गया। ठीक, तो पहले पहले 10 दिखाते थे ये, पर एक्चुअल में 10 होता ही नहीं है, सैमसंग ब्रांड जो है वो 10 इस्तेमाल करता ही नहीं है, वो सीधा ए करता है। ठीक है,
पता नहीं क्या हो गया, मेरे फ़ोन को कट हो जाता बार बार। उसके बाद यहाँ पे सैमसंग कॉलकॉम 2 5G लिखा है, A826S बिट 6 तक, 1 से लेके 6 तक कोई सा भी कर सकते हो। मतलब आपके फ़ोन में 1 है या 2 है, आप ये वाला बिट 6 सिलेक्ट कर लेना, इसमें सारे आ जाते हैं 6 तक। 7 नहीं होना चाहिए, अगर 7 आपके फ़ोन में है तो इस टूल के आज की डेट में नहीं कर सकते, ठीक। वैसे ही यहाँ पे F14 आ गया बिट 6 तक, ये भी कॉलकॉम है, ठीक। यहाँ पे देखो कितने सारे मॉडल इन्होंने देख के रखे हैं। यहाँ पे देखो 25 अल्ट्रा भी है इसमें, जो पिछले अपडेट में इन्होंने दिया था। और एक अपडेट इन्होंने दिया है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रख लेना, ऐड न्यू मेथड, डायरेक्ट अनलॉक आप कर सकते हो, जो कंट्री लॉक है। कंट्री लॉक है न्यू, जो इसमें आ गया पैच। और SPD CPU है इसमें, Realme C30 है, C31 है। ये देखो कितने सारे मॉडल हैं आपके सामने हैं, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद अंदर जाके आपको मैं दिखाता हूँ आप किस तरीके से इसको अनलॉक कर लोगे। ओके हो गया ना। अभी इसको डाउनलोड होने दो, पुराना वर्जन मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो मैं ये वाला करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे कर लोगे आप अनलॉक, ठीक है। तो जो क्लासेस होती है ना, उसकी वीडियो कभी कभी मैं अपलोड कर लूँगा, पर आवाज़ बंद करके, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं बोल लेता हूँ क्लास में जो मतलब सही नहीं होती ना, वीडियोस के लिए, यूट्यूब के लिए सही नहीं होती है। उस पर क्या होता है, बैंड बजा देते हैं, ठीक है। आपने कमेंट्स करे थे ना, आपने ऐसा क्यों किया, तो इसलिए करा मैंने, ठीक। तो अभी इसको डाउनलोड होने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ी स्पीड कम में। चलो जी, हो गया डाउनलोड। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, मोर इन्फो, यहाँ पे मुझे रन करना और यहाँ पे यस, ठीक है। थोड़ी बहुत जब तक ये ओपन हो जाएगा तब तक मैं आपको बता दूंगा। जब भी कहीं पे अनलॉक टूल बाई करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आईडी बना लेना। जब आईडी बन जाएगी उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करके जहाँ से भी आप बाई करना चाहते हो उसको यूज़र नेम और जीमेल दे दो, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए। जब आपको मिल जाता उसके बाद लॉगिन करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो उसने कितने टाइम के लिए आपको दे के रखा है, ठीक है। तो अभी ये मेरा यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है। जब मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ तो मैं यहाँ पे रीसेट पासवर्ड कर लेता हूँ, मेरी जीमेल में लिंक आ जाता है, वहाँ पे मैं रीसेट कर लेता हूँ पासवर्ड, ठीक है। यहाँ से मैं लॉगिन कर लूँगा और अब मैं दिखा दूँगा जो ये कॉलकॉम के फ़ोन है, आजकल ये अपडेट है, ये पढ़ा करो। ये पहले इसमें नहीं आता था, अब ये हर टूल में मेरे हिसाब से आने लगा, ठीक है। ये पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आप काम करना, जो भी है ये इसको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक। तो हर जो आगे टूल जाता है ना, वो हर खुद को सेव करने के लिए। आप बोलते हो ना कोई जैसे किसी को 1 मिलियन है, 5 लाख सब्सक्राइबर है, आप बोलते हो वो ज़्यादा अच्छे वीडियोस क्यों नहीं देता हमारे लिए, हार्ड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड या कुछ खुल के क्यों नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता, वो चाहता है वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे, उसकी चैनल बैन ना हो जाए, इसलिए, ठीक है। तो यही ये भी करते हैं। तो वैसे आपको पता ही है करना क्या है, काम करना हमने, तो हम करते रहेंगे, ठीक है। ये कॉलकॉम है। जैसे मैं एक के बारे में बता दूंगा आपको, ये 8236U है, ये कॉलकॉम CPU है ना। वैसे आपको पता होना चाहिए, जब भी आपके पास कोई फ़ोन आता है, आप यहाँ पे लिखो A236U, ठीक है, CPU टाइप। आप जब ये सर्च कर लोगे आपके सामने आ जाएगा इसके अंदर कौन सा CPU लगा है, सही है। यहाँ पे देख लीजिए कॉलकॉम 695 CPU यहाँ पे लिखा है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे इसमें EDL पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे लिखोगे EDL। आजकल हम EDL केबल बनी है उससे हो जाता है, पर ऐसे भी बहुत सारे फ़ोन हैं 71, कोई फ़ोन EDL पे नहीं आता तो उसको फिर EDL से कनेक्ट करना पड़ता है, वो केबल से नहीं आता। सारे नहीं होते वैसे कनेक्ट, कोई एक आधा जो फ़ोन रह जाता है वो नहीं होता। जैसे ये फ़ोन है A236U, आप यहाँ पे जाओगे कॉलकॉम में, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ब्रांड सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे जब क्लिक कर लोगे ना, थोड़ा सा ऊपर रख लेना इस पे, ठीक है, तब सर्च कर पाओगे आप A236U।
देखो यहाँ पे 8 भी है 9 भी है, हम सबसे ऊपर वाला कर लेंगे। इसमें हमारे फ़ोन में सबसे पहले आप चेक कैसे कर लेते हो, या रिकवरी में, ठीक, या आप इससे कर लेते हो चेक, किससे, सैमफर्म टूल इंस्टॉल कर लेना, और उससे भी चेक होता है। ये ओपन करके इन्फो ले लोगे एमटीपी मोड से, वो सामने बता देगा आपको कौन सा बिट है, वो मैं बता दूंगा आगे जाके आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कर सकते हो आज की डेट में। हो सकता है कल को यहाँ पे ए आ जाए तो ए भी कर सकते हो, बी आ जाए तो ए और बी भी कर सकते हो। 1 से लेके 9 ए बी भी उसी में आता है, मतलब जितना ऊपर ऊपर जाता है ना, उतने डाउन वाले जितने भी बिट है वो सारे उसी में आ जाते हैं। तो अब एक एक ये नहीं ना रखेंगे यहाँ पे बिट 1 बिट 2, ये तो बहुत साइज़ का फिर बन जाएगा ना, इसीलिए ये सीधा बिट 9 लिखते हैं, इसमें 1 2 3 सारे आ जाते हैं, ठीक। अब ये कैसे करेंगे, ये जितने भी मॉडल है यहाँ पे इन्होंने दिया, जितने भी इसमें मॉडल है, इसमें मैं दिखा दूंगा इनको कैसे हम फैक्ट्री रीसेट कर लेंगे, फ्लैशिंग, ये जो भी है, रीड। सबसे पहले आपको बूट डिवाइस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये सही तरीका है जिससे आपका फ़ोन डैमेज नहीं होता। अगर बूट डिवाइस अच्छे से कंप्लीट ओके हो गया लास्ट तक और यहाँ पे फाइलें आ गई, तो समझ जाना आपका फ़ोन डेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चाहे फॉर्मेट कर लो, जो इरेज FRP यहाँ से होता है, फॉर्मेट कर लो, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर लो, ठीक। उसके बाद जब आप एंड्रॉयड 14 नहीं पढ़ता, एंड्रॉयड 13 तक ही यहाँ से पढ़ता है, सैमसंग टार, जो अपनी फाइलें 4 होती है ना, उनको हम टार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज किया कर लो। अगर आप एंड्रॉयड 13 तक यहाँ से EDL से फ्लैश करना चाहते हो तो यहाँ पे टार को सिलेक्ट करना है, सैमसंग टार, और वो जो 4 फाइलें हैं उनमें से BL फाइल या AP फाइल सिलेक्ट कर लो, वो चारों की चारों खुद ही पड़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे बूट डिवाइस कर लो। उसके बाद जब फ़ोन कनेक्ट ही रहेगा, यहाँ पे फाइलें आ जाएंगी, बूट डिवाइस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल, उन चारों में से AP फाइल या BL फाइल सिलेक्ट कर लो, ठीक है। पर एंड्रॉयड 14 पड़ती नहीं है इसमें, याद रख लेना। तो यहाँ पे जब फाइलें आ जाएंगी, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, कल को हो सकता है 14 भी पड़ जाए, तो ये वाला जो बटन है ये शो हो जाएगा, फिर फ्लैशिंग कर लेना। अब आप चाहते हो, कुछ कर रहे हो, फॉर्मेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो फ़ोन को, आप बैकअप लेना चाहते हो फ़ोन को, बूट डिवाइस कर लो, फ़ोन कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे फुल डंप ले लो, ठीक है। तो कहीं पे डेस्कटॉप पे रख लो, फोल्डर बना के, उसमें सारी फाइलें आ जाएंगी, फिर राइट भी कर सकते हो, ठीक है। अब XML फाइल होती है हमारे पास। XML फाइल कैसे होती है, जैसे हम कॉलकॉम फ़ोनों में चढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो वाली फ़ाइल यहाँ से चढ़ जाती है। जो आप रीड कर लोगे ना, वो टार फाइल नहीं होगी, जो आप फ़ोन से रीड कर लोगे वो XML फाइल होगी। वैसे मैंने वीडियो बना के रखी है, आप जाके देख सकते हैं XML फाइल कैसे बनती है, टार कैसे बनती है, ठीक। अगर आप देखते होंगे कंटिन्यू तो आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे रिबूट टू EDL, ये मतलब ना के बराबर आज की डेट में है ये वाला जो है, ठीक है। मतलब काम नहीं करता, ना के बराबर। हो सकता है एक दो फ़ोन में काम करे, पर करता ही नहीं है, बहुत लो वर्जन में हो सकता है काम करे, ठीक है। ये वाला कभी ज़िंदगी में काम नहीं करना, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट स्टोरेज कभी मत किया करना, गलती से कभी उंगली पड़ जाती है इस पर तो फिर हमें फिर फ़ोन को खोलना पड़ता है, फिर उसकी पार्टीशन बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो है चेंज KG अगर कर लेते हो, अगर फ़ोन आपका KG लॉक पे है, ये वाला एक मॉडल की बात बता दूँगा, तो ये सारे जितने भी इसमें है, आप यहाँ पे देखोगे कितने सारे हैं, जितने भी इसमें कॉलकॉम CPU सैमसंग की है, सारे के सारे फ्री कर सकते हो। FRP, स्क्रीन लॉक, KG। देखो अभी ये वाला फ़ोन आपके पास KG लॉक वाला है, आप चाहते हो उसको थोड़ा बहुत बिट सेम है पर एंड्रॉयड डाउन करना, पैच लेवल डाउन करना चाहते हो, तो उसको क्या कर लोगे, EDL पे कनेक्ट कर लोगे और यहाँ पे चेंज KG कर लेते हो। तो डाउनलोडिंग मोड पे वो KG लॉक नहीं आएगा, KG एरर आएगा, या KG अनलोडेड करके आएगा एरर करके, ठीक है। उसके बाद आप ODN से फ्लैश कर सकते हो या इससे जिससे मर्जी कर लो, समझ गए। उसके बाद कोई एरर नहीं आता, ये उसके लिए होता है, ठीक है। MTK का खाता अलग है, समझ गए। कॉलकॉम CPU की बात चल रही है। तो जितना भी यहाँ पे है ये सारा काम का नहीं होता, बस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जब भी फ़ोन पे नया कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो तो पहले बैकअप ले लो, ठीक है। ये गलती हम अक्सर करते हो और यहाँ पे धोखा खाते हो आप। सैमसंग टार जो अपनी फ़ाइलें हम डाउनलोड करते हैं उसमें 6 फाइलें होती है, 4 फाइलें होती है, तो यहाँ पे टार सिलेक्ट किया कर लो, तब जाके वो फाइल। अगर XML फाइल जैसे मैंने बैकअप ले लिया इसका,
या टार फाइल को मैंने XML में बना दिया, तो फिर यहाँ से वो मैंने 7 zip से शायद बना के दिया था आपको XML, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद फ़ोन कनेक्ट होगा। सबसे पहले बूट डिवाइस करना, उसके बाद फ्लैश फाइल डाल के फ्लैश कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जितने भी मॉडल है। अब दूसरा अपडेट था SPD का, रियलमी का था ना, तो रियलमी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं नीचे जाता हूँ, जैसे यहाँ पे C30 है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं C30 थोड़ा ऊपर लेता हूँ, C30 सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरा वाला ऑप्शन है ना, मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैकअप NV, रिस्टोर NV कर सकते हो, फॉर्मेट डेटा कर सकते हो, इरेज FRP कर सकते हो, वॉल्यूम डाउन से वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट होता है। सारे फ़ोन वैसे वॉल्यूम अप डाउन से SPD होते हैं, कोई एक आधा फ़ोन ऐसे होते हैं ना जो वॉल्यूम अप डाउन से बंद होते हैं, कनेक्ट नहीं होते, फिर हमें टेस्ट पॉइंट से उसको कनेक्ट करना पड़ता है, समझ गए ना। फिर ये काम कर सकते हो इसमें। RPM, अनलॉक, बूट लोडर, ये सब में काम नहीं करता, ये दिमाग में रख लेना। रिपेयर IMEI, बैकअप ले सकते हो, फ्लैशिंग कर सकते हो। ये चीज़ नया आया हुआ, नेटवर्क अनलॉक, कंट्री लॉक जिसको हम बोलते हैं, ये चीज़ नया आया हुआ इन मॉडलों के लिए टेस्टेड है, जो यहाँ पे है ना। बाकी मॉडल भी आप सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो सकता है उस पर ये काम ना करे, पर जब भी नया कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो ना अपने हिसाब से, तो ये चीज़ दिमाग में रख लेना, बैकअप लेके रख लो फ़ोन को, उसके बाद दिक्कत नहीं पड़ती है हमें, ठीक है। जब हमारे पास फ़ोन हैंग एंड लोगो हो जाता है या पोर्ट पे रुक जाता, तो हमारे पास बैकअप होता है, हम उसको फिर दोबारा वैसे ही कर लेते हैं। जैसे MTK का फ़ोन आपके पास आ जाए, तो लो वर्जन में आ जाए ना, आप कोई सा भी कर सकते हो। जो 2025-2024 अपडेटेड है, तो उनमें फिर चेंजिंग आ जाती है। जैसे आज की डेट में एक भाई साहब ने मेरे को ये व्हाट्सएप पे मैसेज करी थी, ये अनलॉक टूल में एक CPU बताया था, बोलने लगा ये CPU अगर और भी मोबाइल में होगा कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ कर सकते हो। तो बंदे ने मुझे कौन सा CPU बोला था, जो आईटेल का था वो इसमें है, वो टेक्नो का। तो बोलने का वो इसमें है, तो मेरे पास वीवो सेम CPU का है, वो होगा, वैसा नहीं होता, ठीक है। ब्रांड अलग रख लो। अगर इस ब्रांड में, यहाँ पे इसको ब्रांड बोलते हैं, फिर मॉडल आता है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट करा था रियलमी, उसको हम ब्रांड बोलेंगे, आगे जाके फिर मॉडल होता है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें रियलमी में सेम CPU करके रियलमी के कर सकते हो आप। अगर सेम CPU टेक्नो में है, सैमसंग में है, बाकियों में है, वो नहीं वहाँ पे करना, समझ गए। उसका अलग अलग फोल्डर क्यों दे के रखा है यहाँ पे, MI, LG, सैमसंग, नहीं तो ये CPU के हिसाब से कर लेते ना। वैसा सिस्टम अभी यहाँ पे अनलॉक टूल में नहीं बना, ठीक है। तो वीवो का होगा, अभी वीवो इसमें Y16 भी है, पर देखो आज की डेट में नहीं कर रहा है न्यू वाला। ओल्ड वाला होगा, ओल्ड कर सकती हो, न्यू वाला नहीं करता। क्यों नहीं करता? न्यू वाला लोडर इसमें नहीं है। आपके पास अभी ओल्ड वर्जन सैमसंग का फ़ोन होगा, उसको आप टेस्ट पॉइंट से कर सकते हो। MTK का होगा, MTK यहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। अगर मतलब ओल्ड वर्जन है, ओल्ड जैसे पहले करते थे वैसे कर लेते हो। अगर न्यू वाला है, तो न्यू के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी भाई। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, सर्च किया कर लो 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर, जिसका उसमें वो डेट होगी ना, तो वो वाली वीडियो देखा करो, ठीक है। और जो क्वेश्चन होंगे ना आपके, वो मुझे बता सकते हो, उसके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। ज़्यादा बोल भी नहीं ना सकते, आपको पता होना चाहिए, मज़ा नहीं आता फिर देखने में, ठीक है। यही अपडेट था, और ये जो 2-3 मुझे क्वेश्चन सता रहे थे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये दिमाग में प्लीज़ रखा करो, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चले जाना, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे बता सकते हो। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।